एक ऐसी फौज जो समुंदरों को सुखा दे, पहाड़ों को रौंद दे और पूरी इंसानियत को निगल जाए। ये कोई फिल्म नहीं, ये वो हकीकत है जिसका वादा कुरान और हदीस में किया गया है। सवाल ये नहीं कि याजूज माजूज आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि जब आएंगे तो क्या हम तैयार होंगे। दोस्तों, ये दुनिया जितनी हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा गहरी, डरावनी और रहस्यमयी है। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी हमें ये गुमान देती है कि अब जमीन का कोई राज बाकी नहीं रहा, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने इंसान की अक्ल आज भी बेहद छोटी है। कुरान मजीद हमें बार बार याद दिलाता है कि कुछ सच ऐसे हैं जो आंखों से नहीं, सिर्फ ईमान से देखे जाते हैं। याजूज और माजूज का वाकया कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि क़यामत से जुड़ा हुआ एक जिंदा सच है। ये वही कौम है जिसे अल्लाह ने ज़ुल्करनैन के जरिए एक लोहे और पिघले हुए तांबे की दीवार के पीछे कैद कर दिया। वो दीवार सिर्फ पत्थर और लोहा नहीं थी, वो अल्लाह की हिकमत और रहमत की निशानी थी। हदीस बताती है कि याजूज और माजूज आज भी जिंदा हैं। वो हर रोज़ उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सुबह से शाम तक वो खोदते हैं, खुरचते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। शाम होते होते उन्हें लगता है कि अब बस थोड़ी सी दीवार बाकी है, आज़ादी बस सामने है। लेकिन उनका सरदार वही गलती दोहराता है। वो कहता है कल तोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह कहना भूल जाता है। रात आते ही अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है। वो दीवार फिर से पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। सदियों से यही सिलसिला चल रहा है। ये हमें सिखाता है कि ताकत से ज़्यादा अहम अल्लाह की मर्जी है, और एक लफ्ज़ इंशाअल्लाह किस्मत बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कैद हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन आएगा जब दज्जाल का फितना ख़त्म हो चुका होगा, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे और दुनिया सुकून का सांस ले रही होगी। उसी दिन याजूज और माजूज दीवार खोदेंगे और पहली बार उनका सरदार कहेगा कल इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। बस यहीं क़यामत का दरवाज़ा खुल जाएगा। सुबह वो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी छोड़ी थी। एक आखिरी धक्का लगेगा और सदियों पुरानी दीवार ज़मीन पर गिर पड़ेगी। फिर जो सैलाब आएगा वो इंसानी फौज नहीं होगी, वो तबाही का तूफान होगा। कुरान कहता है वो हर ऊंचाई से उतर पड़ेंगे, पानी की तरह फैल जाएंगे। हदीस के मुताबिक वो झील तबरिया का सारा पानी पी जाएंगे। आखिरी लोग कहेंगे शायद यहाँ कभी पानी हुआ करता था। जहाँ से गुजरेंगे जिंदगी मिटती जाएगी। लोग किलों में छुपेंगे, पहाड़ों पर भागेंगे। खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर पहाड़ पर पनाह लेंगे। फिर जब दुनिया उनकी होगी, उनका घमंड आसमान छुएगा। वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे और अल्लाह की आजमाइश से तीर खून में लिपटे लौटेंगे। वो समझेंगे कि हमने आसमान वालों को भी मार दिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह जालिम को मोहलत देता है, ताकत नहीं। एक ही रात में अल्लाह एक मामूली सी मखलूक भेजेगा, नगफ। गर्दनों में बीमारी फैलेगी और करोड़ों की फौज एक साथ मर जाएगी, जैसे एक जान मरती है। सुबह होगी और दुनिया खामोश। फिर अल्लाह ज़मीन को साफ करेगा, बरकत लौटाएगा, अमन फैलाएगा। शेर और बकरी एक साथ चरेंगे, बच्चे सांपों से खेलेंगे और डर का नामो निशान नहीं रहेगा। दोस्तों, याजूज और माजूज की कहानी हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये हमें बताती है कि असली तैयारी हथियारों से नहीं, ईमान से होती है। सवाल ये नहीं कि वो कब आएंगे, सवाल ये है कि क्या हम अल्लाह से जुड़ने के लिए आज तैयार हैं।